फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे कैन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस। और हमने जाना था कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन? पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो गाइज हम लोग हमने क्या जाना था कि कैन कैन पढ़ रहे थे। और कैन की पहचान हमने जाना था क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। क्या होती है गाइज, सकता है, सकती है, सकते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। और गाइज चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे चाहे प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। और हम क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने क्या किया था, यस नो हमने पढ़ लिया था, जिसका जवाब हम क्या कर रहे थे, हाँ या ना में दे रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज, डिटेल, जिसे क्या बोला जाता है, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका अर्थ क्या होता है गाइज, जिसका जवाब हम क्या करते हैं, विस्तार में देते हैं, उसे डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो गाइज आप लोगों को मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड याद करने के लिए। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन वर्ड याद किया होगा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन वर्ड नहीं याद किया है तो पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे। अन्यथा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अब चलिए हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि ये डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आ जाएगा गाइस, अगर नहीं हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्या डिटेल इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी हो सकता है गाइस। अगर नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिटेल इंट्रोगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। और लास्ट में पहचान क्या आएगी गाइस, सकता है, सकती है, सकते हैं, इनमें से कोई एक आ जाएगा। जैसे मैं आपको पहचान के दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट, देखिए पहले आ गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने बताया था, जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ वे क्यों किताब खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर गाइस किताब खरीदने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड, फिर नहीं, नहीं आया है, कोई बात नहीं, निगेटिव नहीं है। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक आया है, सकते हैं। तो ये क्या है गाइस, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग पहचान तो ले लिए, मतलब पहचान लिए कि ये कौन सा है, कैन का डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब लोग हम क्या करेंगे, अब इसको पहचानने के बाद ट्रांसलेट करेंगे, मतलब इसका इंग्लिश में अर्थ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या रखेंगे, कैन, फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या रखेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं गाइस, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, अदर में कुछ रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। और जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड याद करवाया था तो बताया था क्यों का क्या होता है गाइस, वाई। वाई मीन्स क्या होता है गाइस, क्यों। उसके बाद कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या होता है, दे। उसके बाद नॉट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, खरीदना। तो खरीदने क्या होता है, बाई। ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे गाइस, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। क्या बताया था, अगर आ जाए हमारा, आ जाए तुम्हारा, आ जाए उन्हें, आ जाए, तो ये सब क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे। उसके बाद अदर, अदर में क्या है, किताब। तो क्या है, वाई कैन दे बाई द बुक। द बुक क्या है गाइस, अदर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दे। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना गाइस, वाई कैन दे बाय द बुक। अच्छा, मैं पूरा सेंटेंस को पढ़ दूं तो क्या है, वे क्यों किताब खरीद सकते हैं। तो क्या बनेगा, वाई कैन दे बाय द बुक। अब हम दूसरे वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या है, कमल कब पानी नहीं पी सकता है। तो क्या हो जाएगा, कमल, सॉरी, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्या है, कब, कब का क्या होता है, व्हेन। फिर उसके बाद कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कमल। तो क्या हो जाएगा, कमल। फिर उसके बाद नॉट, नहीं है इसमें तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद
वर्ब, वर्ब क्या है गाइस? क्रिया। काम क्या है? पानी पीना, पीने क्या होता है? ड्रिंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं दिया तो नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है? पानी, तो पानी क्या होता है गाइस? वाटर, तो ड्रिंक द वाटर। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब उसी तरह थर्ड वाले पे हम आ जाते हैं, क्या है? हम तुम्हें कहाँ नहीं बुला सकते हैं। हम तुम्हें कहाँ नहीं बुला सकते हैं, तो क्या बनाएंगे गाइस? सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। कहाँ का क्या होता है? वेयर। हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया। उसके बाद कैन, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या होता है? वी। उसके बाद नहीं है इसमें तो क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है गाइस? बुलाना, तो बुलाने का क्या होता है? काल होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया है इसमें क्या? तुम्हें। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं गाइस? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बुलाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तुम्हें पर, तो तुम्हें का क्या होता है? यू। उसके बाद अदर में कुछ कुछ नहीं दिया है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे गाइस? सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। तो कैसे क्या होता है? हाउ। उसके बाद कैन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है गाइस? राम। राम का क्या होता है? राम ही होता है। उसके बाद नॉट, नहीं है, नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है गाइस? क्रिया। तो पीटना, पीटना क्या है गाइस? काम है, तो क्या लगा देंगे? बीट। बीट मीन्स पीटना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में दिया है हमें, मैंने कहा था सब्जेक्ट जो काम करेगा उसके द्वारा जो काम किया जाएगा और जिस पे प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मार खाने का काम किस पे पड़ रहा है गाइस? हमें पर, तो हमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमें का क्या होता है? अस, तो बीट अस। उसके बाद अदर, अदर में कुछ नहीं दिया है। उसके बाद क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस क्या बना गाइस? राम हमें कैसे पीट सकता है। तो हाउ कैन राम बीट अस। तो इस प्रकार क्या करेंगे गाइस? हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आज हमारा कैन खत्म हो गया और कैन में हमने क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा? दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। और इंट्रोगेटिव में हमने कौन कौन पढ़ा? एक होता है यस नो और एक क्या होता है? डिटेल। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कैन। और अगले वीडियो में मैं ढेर सारा सेंटेंस लाऊंगा जिसमें आप लोग उसको ट्रांसलेट करिएगा और हम भी ट्रांसलेट करेंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे और इसको और अच्छे से लर्न करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। अब आप लिख लीजिए, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा बनाया, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सके। ओके गाइज, थैंक यू।